सिलेक्शन हुआ है बैंक में, वंचित हुआ है नौकरी से। इनको परेशान करो, इनके बच्चे अनपढ़ रह जाए, भीख मांगने वाले और मजदूरी करने वाले रह जाए। वो 191 दिन होने के कारण सरकार आज तक हमारी कोई सुध नहीं ली। नमस्कार साथियों, मैं पंकज थे देख रहे हो ठरको मीडिया। आज आप आया हनुमानगढ़ गए, जिला कलेक्टर है बैठा आप उपस्थित और देख सको थे जो धानका समाज है वो एक बहुत बड़ी मांग ले गए। लगभग कितना दिन हो गया आज, लगभग पीछे बोर्ड देख सको 191 दिन आज है। और जो आपकी जो मांग ले गए है वह बैठे है के कुछ मांग है वर्तमान में ले गए बन के कुछ भी कार्रवाई हुई, मतलब प्रोसेस कितनी रही आगे के कुछ भी वार्ता रहेगी, आगे के कुछ योजना आगे करने की बैंक पर बातचीत करा पा सारी चीज़ आप बताऊंगा। हाँ नमस्कार जी। सबसे पहले मैं ठरको मीडिया और नौर मीडिया को धन्यवाद देता हूं कि आज धानका समाज का जो धरना चलता हुआ 191 दिन हो गया है। हाँ जी, 91 दिन होने पर आज ठरको मीडिया और नौर मीडिया आकर हमारी सूद ली है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, बताना ये चाहते हैं कि हाँ, हमारा धरना चलता हुआ 191 दिन होने के कारण सरकार आज तक हमारी कोई सूद नहीं ली। और यहाँ का जो जिला अध्यक्ष महोदय प्रमोद डेलू जी को तो बार बार निवेदन करते हैं। हाँ जी, वो कहता है कि मैं जयपुर जाके आया हूँ, कल ही जयपुर से आए हैं कि मुख्यमंत्री ने टाइम दे दिया है। 6 महीने हो गए, आज तक तो हमारे को टाइम मिला नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय जी, धान का जाति का प्रमाण पत्र जारी करवा के ही हम दम लेंगे और आगे की रणनीति हमारी यह रहेगी। नहीं पहला चीज तो आप सारे के समस्या आने लग रही है। हमारी समस्या तो हम किसी आरक्षण तो मांगते नहीं है। हाँ जी, हमारे आरक्षण तो मिला ही हुआ है हाँ जी, कि धान का जाति का प्रमाण पत्र मेरे दादे का बना हुआ है, मेरे पिता का बना हुआ है और मेरे बेटे का नहीं बनता। ये बड़ी समस्या पैदा कर दी है। जो फर्जी मीणा है उन लोगों के द्वारा एक 2019 के अंदर चिट्ठी लगा दी गई और उसी के कारण हमारे जाति प्रमाण पत्र बंद कर दिए गए। और अभी बार बार हम सभी विपक्ष और पक्ष को हमने ज्ञापन दे दे के हम थक के बैठे हैं, परंतु ये हमारा ये नहीं देख लें। वो कहते हैं न कि कभी कुछ ये मन में सोच लें कि ये बैठे हैं। ये बैठने का और थकने का कारण नहीं है, ये तो एक गांधीवादी धरना है। अगर हमारा अभी प्रदर्शन अब देखना कुछ दिनों में बड़ा जबरदस्त होने वाला है कि उसको उग्र रूप के अंदर हम धारण करने वाले हैं अगर हमारी सुनवाई नहीं सुनेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। और आगे की के योजना रहेगी। हमारी रणनीति ये है, हमारा धान का समाज सभी मीटिंग करके और आगे की रणनीति हम जो भी मंडियां हैं, जितनी भी राजस्थान की मंडियां हैं, प्रत्येक राजस्थान की मंडियां हमारी मीटिंग होगी। और मीटिंग होने के बाद में और अभी सरसों की आवक आने वाली है और गेहूं भी अब थोड़े दिनों में चालू होने वाला है। और धान का समाज जिस तरह हमारे साथ ये जो बीजेपी की सरकार हमारे खिलाफ धान का जाति को परेशान कर रही है, और आने वाले समय में सभी समाज इकट्ठा होके इसका मीटिंग करके विरोध करेंगे। ठीक है जी, नमस्कार जी। नमस्कार। हमारी ये आ रही है हाँ जी, बच्चों को रोजगार में। हाँ जी, अभी अभी ये मेरा भाई बैठा है आकाश कुमार, इसका भी सिलेक्शन हुआ है बैंक में और बैंक में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन इसका राज्य का बना हुआ है लेकिन सेंटर का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, इसलिए ये वंचित हुआ है नौकरी से। RTI के फॉर्म चलेंगे 20 तारीख को, उसमें भी हमें लगाने हैं, उसमें भी जाति प्रमाण पत्र हमारा नहीं मिल रहा है, इसीलिए बहुत परेशान है हम। और आने वाले समय में इतना ज़बरदस्त आंदोलन होगा जो टिब्बी वाला हाल कर देंगे, हम देखते रह जाएंगे लोग। नहीं के समस्या है जी मेन जी पहला जी बनता अब कौन बन ला रहा, तो बीच में के इसी मतलब के मेन समस्या है मीणा। हाँ जी, मीणा जाति का दबाव है और फिलहाल में यहाँ राजस्थान में शासन कर रहा है मीणा समुदाय। मीणा के विधायक है 17, इसलिए मुख्यमंत्री महोदय कोई कदम नहीं उठा रहा हमारे लिए। बताना चाहता हूँ आपके मीडिया के द्वारा हाँ जी, कि जब सबसे पहले जब
हमारा 1998 के अंदर जब ऊर्जा मंत्री गुरजंट सिंह ने हमारा धान का जाति का प्रमाण पत्र जारी किया, धान का हिंदी के अंदर था। अब क्या हुआ कि पोर्टल के अंदर इन्होंने जब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट बनता है इंग्लिश के अंदर, हिंदी तो धान का और इंग्लिश में जब आती है वर्जन, दोनों का एक ही बनता है, DHANKA। अब ये बताओ, दोनों का एक ही बनता है। जब हिंदी तो ऑफलाइन बनता था, ऑफलाइन बनने के कारण तो इन्होंने ऑफलाइन बना दिए। अब ये ऑनलाइन बनाते हैं तो अंग्रेजी के अंदर धान का आता है, तो हम तो ये कह दिया कि हमारा जो इंग्लिश में बना दिया जाए, परंतु इन लोगों ने, वो कहता है कि आपका धान का बना हुआ है। भी हमने तो बनाया नहीं, ये तो SDM साहब तहसीलदार इन्होंने बनाया है। अब ये बता दो कि जब आवेदन करते हैं तो आवेदन पर धान का पटवारी की रिपोर्ट हुई, पार्षद की रिपोर्ट हुई। सबसे बड़ी समस्या है कि पोर्टल के ऊपर ये मीणा सरकार ने, जो मीणा बैठी है, इनके बड़े बड़े अफसर बैठे हैं, आयुक्त बैठे हैं, और इन लोगों ने क्या किया, हमारे को पता लगने ही नहीं दिया, अड़े डाल दिया। कहाँ से अड़े आया है कि नहीं आया। अगर गजट नोटिफिकेशन में अड़े हैं तो हमारे जयपुर भी बन रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, नाका लगा के अड़े हो जाएगा। परंतु हमारा शासन और प्रशासन तानाशाही कर रहा है, सबसे बड़ा ये कारण है हमारा। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी का, जो मीडिया के बंधु हैं, इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो आपने नॉर्थ से और दूसरे एरिया से आके हमारी जो सुनवाई के लिए आप यहाँ पहुँचे, तो एक बार आपका पुण्य धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले मेरे साथी ने सारी बातें बता दी है, लेकिन प्रशासन क्या है, जानबूझ के हमारे समाज को गुमराह कर रहा है। ना तो प्रशासन के पास कोई लिखित में आदेश है कि धाड़का के जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाएंगे, और फिर भी ये जानबूझ के कभी कुछ यानी कि टरकाने वाली बात करते हैं। अभी एक जाति प्रमाण पत्र जो अन्य जातियों को बनता है, हमारा भी जनजाति का प्रमाण पत्र उसी तर्ज पे बनना चाहिए, और उसके ऊपर ये बना नहीं रहे। हम तो 12-13 एविडेंस दे रहे हैं, उसके बावजूद हमारे को ये परेशान कर रहे हैं। इनका मतलब यही है कि इनको परेशान करो, इनके बच्चे अनपढ़ रह जाए, भीख मांगने वाले और मजदूरी करने वाले रह जाएं। तो मैं ये प्रशासन से बार बार कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को छोड़ के और हमारा सहयोग करें, और हम हमेशा प्रशासन का शांतिप्रिय ढंग से सहयोग करते आए हैं। नंबर 2 बात ये होगी, अब इसके अंदर क्या है कि राजनीति के अंदर भी हमारे यहाँ ST का मोर्चा नहीं है, ना ही तो कांग्रेस का है, ना ही BJP का। इन दोनों पार्टियों ने हमारे को धूल मिल कर रखा है। अगर ये इस चीज़ के अंदर हमारा सहयोग करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, वरना हमारे को फिर आगे का कोई अपने समाज में इकट्ठे होके कोई इनके खिलाफ कोई ना कोई और हम मुद्दा उठाएंगे। इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे धाड़का समाज के लोगों को आने वाले टाइम में लोकसभा, विधानसभा और जो भी राजनीतिक पद है, इनके ऊपर इनको सीटें देनी चाहिए, ताकि हम भी अपने समाज को आगे बढ़ा सके। और इसका सीधा नतीजा ये है कि जैसे अभी ये सिर्फ ST के अंदर एक मीणा जनजाति को बेनिफिट दे रहे हैं, वो उनका जब मन करता उसी टाइम आँख बदल के खड़े हो जाते हैं। तो प्रशासन को इस चीज़ को सोचना चाहिए। अगर आपके पास इस चीज़ का कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है तो आपको आने वाले टाइम में, हमें तो नुकसान हो रहा है, लेकिन प्रशासन को भी इस चीज़ का नुकसान होगा। तो ये चीज़ें और ज़्यादा ना बोलते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे धाड़का समाज की जायज़ मांगे हैं, इनके ऊपर हमारा सहयोग करके हमारा साथ दें। जिंदाबाद, धाड़का समाज जिंदाबाद, धाड़का समाज जिंदाबाद।